आई एम श्योर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। आई एम श्योर आपने एफर्मेशंस के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, एफर्मेशंस होते हैं आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेल्दी, आई एम इन अ रिलेशनशिप। इस तरह के एफर्मेशंस आप जब अपने माइंड में इसको बार बार बोलते हैं तो बोला यह जाता है थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो भी चीजें मैं अपनी लाइफ में चाहता हूं वो मुझे मिल जाएंगी। बट द प्रॉब्लम इज बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के कि पूछते हैं कि मैं एफर्मेशंस अपनी लाइफ में यूज कर रहा हूं बट वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा, बल्कि और नेगेटिविटी में ले जा रहा है। तो मेरे से प्रॉब्लम क्या हो रही है? सो आज की वीडियो में मैं पूरी डिटेल एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा एक एक चीज की क्या प्रॉब्लम हो रही है, और एक 2-वे प्रोसेस है जिसको अगर आप करेंगे अपनी लाइफ में, then I can assure you एफर्मेशंस यूज करके आप अपने माइंडसेट को ब्रेन वॉश करेंगे इन अ वे सो दैट सक्सेस आपके पास खुद चल के आएगी। You will achieve the goal, the dream that you truly desire. तो इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, अंडरस्टैंड करिए हर चीज, एंड आई कैन अश्योर यू योर लाइफ विल चेंज। मेरा नाम वैभव निगम है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारा जो ये एफर्मेशंस है ये वर्क एक्चुअल में कर क्यों नहीं रहा है? Why the affirmations are not working in my life? तो पहले हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो एफर्मेशंस होते हैं वो हमको हमारा जो सेल्फ बिलीव होता है उसको बड़ा कर देता है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो अगर मैं बोलता रहूंगा एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एज पर द थ्योरी ऑफ एफर्मेशन, तो मैं बोलता रहूंगा तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस वो आ जाएगा। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह का माइंडसेट कर देता है कि वो अंदर से एक बूस्ट अप हो जाता है ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड दिस माइंडसेट, जो हमारा माइंडसेट है, इसको ये चेंज कर देता है फ्रॉम डाउट टू कॉन्फिडेंस। ये होता है एक्चुअल थ्योरी ऑफ एफर्मेशंस की। बट जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से लोग मुझको डीएम करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि एफर्मेशंस मेरी लाइफ में वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका 2-वे प्रोसेस है जो मैं आपको समझाऊंगा राइट है राइट नाउ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, राइट? अब आपका इंटरव्यू है तो आप बैठे हुए हैं, आपका नेक्स्ट टर्न है और आपके अंदर बहुत सारा डाउट हो रहा है। ऑफकोर्स सी बात है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम स्वेट करने लगते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। तो मैं अपने अंदर एफर्मेशंस यूज कर रहा हूँ कि आई गॉट दिस जॉब, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, XYZ मैं बोल रहा हूँ। अब प्रॉब्लम पता है इस समय क्या हो रही है? आपने एक सिचुएशन पे एफर्मेशंस यूज किए। समझिएगा इस बात को। राइट नाउ सिचुएशन क्या है? सिचुएशन नेगेटिव है बिकॉज आप अंदर से डाउट कर रहे हैं, आप स्वेट कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में जब आप यूज कर रहे हैं एफर्मेशन तो वो चीज आपकी जो नेगेटिविटी है उसको और बड़ी कर दे रही है। मैं आपको समझाता हूं हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, आपको समझाना पड़ेगा। हमारा जो माइंड है वो वर्क ऐसे करता है, जब भी कोई चीज हम रेजिस्ट करेंगे, कोई भी चीज मैं रेजिस्ट कर रहा हूं, मुझे अभी डाउट हो रहा है अपनी कैपेबिलिटी पे, तो मैं इस चीज को रेजिस्ट करने के लिए मैं एफर्मेशंस यूज कर रहा हूं। और जैसे ही मैं ये रेजिस्टेंस को यूज करूंगा तो वो रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो मेरा डाउट है ना वो और बढ़ता चला जाएगा। एंड 90% ऑफ द पीपल आउट देयर वो यही चीज यूज करते हैं। कोई भी एकदम से टेंस सिचुएशन आई, दे स्टार्ट टू यूज एफर्मेशंस बिकॉज उनमें शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है, उन्हें एफर्मेशंस के बारे में जाना है। बट दिस इज नॉट द वे इट वर्क्स। आपका जो माइंड है ना वो बहुत ही डूवियस है। हमारा जो माइंड होता है, लेट्स से यदि हमारा माइंड है तो ये जो हमारा माइंड है ये क्या करता है? ये प्रूफ्स देखता है, प्रूफ्स देखता है ये माइंड हमारा कि क्या जो चीज मैं बोल रहा हूं वो एक्चुअल में सही है कि नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं कॉन्फिडेंट पर्सन हूं तो क्या मैं सही में कॉन्फिडेंट पर्सन हूं कि नहीं हूं, ये हमारा माइंड प्रूफ्स देखता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि हम तो उस समय रेजिस्ट कर रहे होते हैं बिकॉज एक्चुअल में हम तो कॉन्फिडेंस हमारी कमी है, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू है। मैं सोच रहा हूँ चीजें, अगर ये जॉब मेरी लग जाएगी तो मजा आ जाएगी, और अगर इनकेस नहीं लगी तो यार मेरा करियर तो शायद कहीं बर्बाद ना हो जाए। When you have these kind of doubts, our mind वो ढूंढने लगता है कि क्या क्या प्रूफ है एक्चुअल में, जो भी स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं क्या वो सही है कि नहीं है, और वहीं पे पूरी चीज गड़बड़ हो जाती है। इट गोज हेवायर। तो नाउ द क्वेश्चन इज, तो आप तो ये कहेंगे कि भाई अब यही चीज तो हमको बताई गई है एफर्मेशंस में यूज करने की, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? व्हाट वी डू, द क्वेश्चन इज दिस, राइट? हम एक्चुअल में करें तो क्या करें? इसका 2-वे स्टेप है जो आप समझेंगे अभी राइट है राइट नाउ, और अपनी लाइफ में उसको जब आप यूज करेंगे तो आप डिफरेंस देखेंगे। आई कैन अश्योर यू दैट।
2 स्टेप बताने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमको अपने माइंड को ब्रेन वॉश करना होता है। मैंने बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड में वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आप अब तक समझ गए होंगे कि ब्रेन वॉश करना अपने माइंड को बहुत जरूरी है। बट द थिंग इज, बहुत लोग को यह लगता है कि जो हमारा माइंड सेट है वो हम इंस्टेंटली शिफ्ट कर देंगे, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रूफ्स देखता है, वो माइंड है जो प्रूफ्स ढूंढता है। तो एकदम से तो उसको प्रूफ नहीं मिलेगा। हम अगर उसको कॉन्टिन्यूसली ब्रेन वॉश करेंगे तो वो प्रूफ मिलना उसको शुरू हो जाएगा। सो एकदम से कोई एक टेंस सिचुएशन आती है और आप एफर्मेशन यूज करते हैं तो वो चीज मल्टीप्लाई होती है, बिकॉज आपके पास उस प्रूफ का आंसर नहीं है। तो इस मामले में हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, दैट इज यूज एफर्मेशंस इन अ काम स्टेट। जब भी आप काम होंगे, जब आप शांत होंगे, तब आप एफर्मेशंस यूज करेंगे। अब द क्वेश्चन इज कि हम काम होते कब हैं। द नंबर 1 थिंग इज मॉर्निंग में। सुबह उठते ही हमारा माइंड सेट बिल्कुल काम होता है। एंड सेकेंड इज बिफोर गोइंग टू बेड। These two are the places जहां पे हम बिल्कुल काम होते हैं, हमारा माइंड शांत होता है। सुबह उठते ही आप बिल्कुल शांत होते हैं और जस्ट सोने जा रहे होते हैं, जब आपको लग रहा होता है कि मेरी आंखें बंद होने जा रही हैं, तो एक कामनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। इस समय आपको एफर्मेशंस यूज करने ऑन द रेगुलर बेसिस। ये एक वन वे प्रोसेस नहीं है कि हाँ कोई भी एक मोमेंट आया, सिचुएशन आई और मैंने एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दिया, वो एक्चुअल में हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यू नीड टू यूज दिस एज अ लाइफ स्टाइल। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बड़े ध्यान से। ये जो हमारा ब्रेन है ना, इसकी 3 क्वालिटीज होती हैं। नंबर 1 is positive, number 2 is negative, and number 3 is neutral. अब ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेज है, ये चीजें रियलिटी अट्रैक्ट करती है। यानी कि कोई भी सिचुएशन होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। बट इन दिस केस ऑफ बीइंग न्यूट्रल, जब हम न्यूट्रल होते हैं तो कुछ भी अट्रैक्ट नहीं होता है, बिकॉज न्यूट्रल हैज द पावर टू डिसॉल्व रियलिटी। न्यूट्रल क्वालिटी के पास पावर होती है टू डिसॉल्व एनी रियलिटी। तो हम जब न्यूट्रल स्टेट में होते हैं और अगर हम एफर्मेशंस यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड को ब्रेन वॉश करता है, वो हिट करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। एंड देन जब आप उसको रेगुलरिटी के साथ करते हैं तो जो प्रूफ है ना, वो ऑटोमेटिकली दिखने लग जाता है। एंड देन यू अट्रैक्ट थिंग्स इन योर लाइफ, जो चीज आप एक्चुअल में एफर्मेशंस यूज कर रहे हैं। अगर आप वेल्दी बनने के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ऐसा मोमेंट मिलेगा आपको कि हाँ आप वहां पे वो चीज आपकी लाइफ में हो रही है। एंड नंबर 2 स्टेप इज कन्फर्मेशन। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई एफर्मेशन यूज कर रहे हैं या अपने आप से बात कर रहे हैं, तो आप हमेशा अपने आप को डाउट जरूर करते हैं। एक डाउट वाली भावना आ जाती है। जैसे मैंने पहले कहा कि माइंड हमारा प्रूफ्स ढूंढता है। जब तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंफर्मेशन नहीं होगा कि वो जो बात आप बोल रहे हैं वो सही है, तो वो एक्चुअल में आपकी लाइफ में नहीं प्रोड्यूस होगी। एंड फॉर दैट यू नीड टू यूज एफर्मेशंस ऑल डे। ऑल डे का ये मतलब नहीं हुआ कि जब आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तब आप करेंगे। नो, ऑल डे इन द सेंस जब भी आप काम हैं, जब भी आप काम हैं, तब आप एफर्मेशंस यूज करेंगे। चाहे वो आप क्लास में भी बैठे हुए हैं एंड यू फील ओके विद योर लाइफ, यू आर फीलिंग ओके, आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए कि व्हाट, हाउ एम आई फीलिंग। एंड इफ यू फील ओके, बिकॉज यू नो वेरी वेल इनसाइड कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तो आपको एफर्मेशंस यूज करने हैं।
ये 2 स्टेप करके आप अपनी लाइफ में चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई भी एकदम से सिचुएशन आ जाएगी और आप एफर्मेशंस यूज करेंगे तो उसका कोई भी असर नहीं होगा। हमारे माइंड को प्रूफ चाहिए होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड प्रूफ ढूंढता ही ढूंढता है। और अगर एकदम से आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, एफर्मेशंस यूज करना शुरू कर देंगे, तो वो और नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा, बिकॉज आप उस नेगेटिविटी को और फायर लगाएंगे, आप और उसको बढ़ावा देंगे, उसको और कंफर्म कर देंगे कि यस प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। बट अगर आप रेगुलरिटी से करेंगे, सुबह उठते ही, मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देता हूं। मेरे पास 10 एफर्मेशन है मेरे खुद के पर्सनलाइज, जो मैं अपनी लाइफ में यूज करता हूं। आप भी अपने खुद के 10 एफर्मेशन लिखिए, खुद के पर्सनल। सुबह जैसे आंख खुले बोलना शुरू कर दीजिए, आंख बंद करते करते या उठते उठते, बिल्कुल जैसे ही आप बेड से उठ रहे हैं बोलना शुरू कर दीजिए। टेकिंग डीप ब्रेथ एंड देन थिंकिंग अबाउट इट, यू आर इन अ न्यूट्रल स्टेट। एंड डू द सेम बिफोर गोइंग टू बेड, जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड। और कंफर्मेशंस के लिए हमको रेगुलरिटी के साथ करना है। अगर आप इस समय न्यूट्रल फील कर रहे हैं, इफ यू फीलिंग ओके, देन डू इट, यू विल फील गुड अबाउट इट। सो इस प्रोसेस को करने से आप अपनी लाइफ में चीजें प्रोड्यूस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड आई होप आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड से। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।